जय श्री महाकाल। मैं हरभजन बाबू। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जानेंगे कि कुंडली में किस प्रकार के ऐसे योग होते हैं जिससे बीमारियां। कुंडली में बीमार होने के जो योग देखे जाते हैं वो दो तरीके से। पहला तरीका कि व्यक्ति विशेष नेचुरल तरीके से बीमार हो रहा है, जैसे कि अगर कुंडली के अंदर छठा भाव मजबूत है, मंगल मजबूत है, लगन या लग्नेश मजबूत है, छठा भाव का स्वामी मजबूत है, तो व्यक्ति विशेष अगर बीमार हो रहा है तो वो नेचुरल तरीके से बीमार हो रहा है। उसकी बीमारी लंबी नहीं चलेगी, उसका ट्रीटमेंट लंबा नहीं चलेगा, लाइलाज बीमारी नहीं लगेगी, ऐसी बीमारी नहीं बनेगी जिससे वो शारीरिक कष्ट लंबे समय तक पाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ छठा भाव कमजोर है, छठे भाव का स्वामी कमजोर है, छठे भाव पर राहु शनि की दृष्टि है, लगन या लग्नेश कमजोर है, मंगल कमजोर है, पराक्रम भाव यानी कि थर्ड भाव कमजोर है, छठे भाव के अंदर शनि या चंद्रमा बैठे हुए, राहु या सूर्यदेव बैठे हुए, या शनि राहु बैठे हैं, या दृष्टि संबंध है, तो व्यक्ति विशेष को लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है। कैंसर, अल्सर, किडनी फेल होना, एड्स जैसी बीमारियां भी उस व्यक्ति को होती। रीढ़ की हड्डी टूटना या रीढ़ की हड्डी में बीमारी होना, सड़ अंग भंग होना, किसी तरह के कीड़े पड़ना किसी अंग में, इस तरह की चीजें देखने को मिलती। अब कई बार क्या होता है कि एक ही तरह का ग्रह दो भाषा बोलता है, जैसे कि चंद्रमा से मन मस्तिष्क खराब होता है। चंद्रमा के बनने वाले दोष केमद्रुम दोष, ग्रहण दोष, इस तरह, या पाप करती दोष में चंद्रमा आ जाए, या सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो अमावस्या का दोष, तो इस प्रकार के दोष चंद्रमा से बनते हैं, जो कि सुनने में आम लग रहे हैं। लेकिन ये दोष दूसरी तरफ किसी प्रकार के भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, किसी तांत्रिक का वार हो, तब भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है चंद्रमा के द्वारा। अभी पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति विशेष नेचुरल तरीके से बीमार हुआ है या फिर किसी प्रकार के भूत प्रेत की समस्या उसको हो रही है, या कोई तांत्रिक वार या जादू टोना टोटका उसको हो रही है? ये पता चलेगा तांत्रिक ज्योतिष। जी हाँ दोस्तों, तांत्रिक ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष विद्या है जो वैदिक ज्योतिष से बहुत भिन्न है। वैदिक ज्योतिष के अंदर आप ये जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा होगा, इस तारीख को होगा, उतने समय तक होगा, इतने समय तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन पर्टिकुलर जानकारी कि कौन सा ग्रह ऐसा क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, इसी से ही हमारे दोष बन रहे हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा कौन सी है, कोई घर भूत प्रेत अगर लगा है तो भूत प्रेत किसी का भेजा हुआ है या खुद से लगा है, वो मेल है या फीमेल है, वो क्यों आई है या क्यों आया है, और वो सपनों में हमें नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, उसे हटाने के क्या गुप्त उपाय हैं, ये तांत्रिक ज्योतिष से जान सकते हैं आप, वैदिक ज्योतिष से नहीं जान। वैदिक ज्योतिष से आपको ग्रहों की जानकारी मिलेगी, लेकिन तांत्रिक ज्योतिष आपको पर्टिकुलर जानकारी देगा कि कौन और क्या कर रहा है। तांत्रिक ज्योतिष से पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम निकाला जा सकता है, पर्टिकुलर व्यक्ति की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं पूर्ण रूप में। लेकिन वैदिक ज्योतिष से आप एक हद तक चीजें जान सकते हैं। तांत्रिक ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष विद्या है जिसके द्वारा आप ऐसे गुप्त उपाय कर सकते हैं जो बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं और जो कुछ दिनों में ही फलदायक होते हैं। उसका रिजल्ट इतना ज्यादा तीक्ष्ण होता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं जैसी समस्याओं से, तांत्रिक वार जैसी समस्याओं से, जादू टोना टोटके जैसी समस्याओं से 100% रक्षा करती है व्यक्ति विशेष की। इसीलिए दो तरह के योग देखे जाते हैं। हमारे घर में ज्यादातर हमारी माता बहनों को रीढ़ की हड्डी की समस्या, घुटने की समस्या, कमर की समस्या, पैरों में तलवों में दर्द होना, सर में हर वक्त दर्द भरे आना, ये एक तरह की साधारण बात सुनने को मिलती है। लेकिन ये समस्या किसी किसी के साथ नकारात्मक ऊर्जा द्वारा यानी कि भूत प्रेत द्वारा भी दी जा सकती है।
बीमारी लंबी खिंच रही है, किसी तरह की गलत चीज, गलत हवा लग चुकी है, गलत चीज, गलत भूत प्रेत की समस्या हो गई है, जिस वजह से वो उस व्यक्ति के अंदर जो भूत प्रेत बैठा है वो उसकी बीमारी को लंबा खींच रहा है। ये भी हो सकता है। इसलिए दोनों तरीके से बीमारी को देखा जाता है, एक तरीके से बीमारी को नहीं देखा जाता। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत की समस्या है और आप वैदिक ज्योतिष वाले के पास घूमे जा रहे हैं, बार बार उसे अपनी कुंडली दिखाए जा रहे हैं, तो आपको कभी भी आपकी समस्या का निदान नहीं मिलेगा। आपकी समस्या का निदान वही व्यक्ति दे सकता है जो तांत्रिक ज्योतिष जानता हो। तांत्रिक ध्यान में जाकर अपनी सिद्धियों से पूछता है, जानता है कि भाई इसके ऊपर किसी तरह की गलत चीज है या नहीं है, उसका निदान क्या है, उसकी समस्या का हल क्या है। ये तो हुआ तांत्रिक की बात। मैं अगर तांत्रिक ज्योतिष भी नहीं जानता तो वो आपको पूर्ण रूपेण बात भी नहीं बता सकता कि कब तक आपके साथ ऐसा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट गणित ज्योतिष विद्या ही दे सकती है। एग्जैक्ट गणित आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगा इस विद्या के अलावा। एग्जैक्ट गणित नहीं पता चलेगा कि कब तक होगा ऐसा, ये कब तक हट जाएगी ये गलत चीज, ये कब तक मेरे शत्रु मेरे सर उठाते रहेंगे। ये विद्या ज्योतिष विद्या ही दे सकती है, लेकिन तांत्रिक ज्योतिष विद्या दोनों आपको रिजल्ट देगी। एक तो ज्योतिष का भी आपको फल मिलेगा और तांत्रिक का। इसीलिए ये दोनों बातें समझ लीजिए। आप बीमारी कौन सी लेके बैठे, नेचुरल या जादू टोना टोटका लग रहा है, ये दोनों विद्याओं का अलग अलग महत्व है। अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि वैदिक ज्योतिष में क्या फर्क है और तांत्रिक ज्योतिष में क्या फर्क है। बड़ा बड़ा उसमें खुल के बात करेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।